जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज नाश्ता में। दोस्तों, आपके दैनिक जीवन की एक छोटी सी चीज़ ब्लेड, जिसका उपयोग शेविंग करने, पेपर कटिंग करने में, यहाँ तक कि कुछ लोग इसका गलत उपयोग भी करते हैं जेब काटने और गला काटने में, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। दोस्तों, यदि विज्ञान का कोई आविष्कार होता है तो वो सदुपयोग के लिए होता है, उसकी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आपने सुना होगा किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। यदि विज्ञान ने चाकू बनाया है फल और सब्जी काटने के लिए, और यदि इंसान इससे किसी का गला काटता है तो इसमें विज्ञान को दोष नहीं दिया जा सकता। खैर दोस्तों, आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर। दोस्तों, आपने अलग अलग कंपनियों के ब्लेड इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन आपने एक बात जरूर गौर की होगी कि आप किसी भी कंपनी का ब्लेड इस्तेमाल करें, उसके बीच का जो डिजाइन होता है वो किसी भी कंपनी का ब्लेड हो एक जैसा ही होता है। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, जिलेट कंपनी के संस्थापक किंग कैब जिलेट ने साल 1901 में अपने सहयोगी विलियम निकर्सन के साथ मिलकर ब्लेड का यह डिज़ाइन तैयार किया। यही डिज़ाइन जो आप इस समय देखते हैं, यही डिज़ाइन उस वक्त भी था। इसके बाद साल 1904 में उन्होंने इसका उत्पादन शुरू किया, लेकिन जब साल 1901 में उन्होंने इसका डिज़ाइन बनाया था तो उन्होंने इसे पेटेंट करा लिया था। आपको यह जानकारी होना चाहिए कि जब भी विज्ञान का कोई नया आविष्कार होता है तो उस आविष्कारकर्ता के पास उसका 25 साल का पेटेंट होता है, उसके बाद उसे सार्वजनिक किया जाता है। दोस्तों, ब्लेड के डिज़ाइन में बनाया गया आकार किस काम आता है और इसका शेप ऐसा ही क्यों होता है? दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि 1904 में जब जिलेट ने ब्लेड का उत्पादन शुरू किया तो यह दो धारी ब्लेड हुआ करता था। इसे रेजर में नट बोल्ट की सहायता से कसा जाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह पेटेंट उस समय केवल जिलेट के पास था, तो उस समय इसका डिज़ाइन और निर्माण केवल जिलेट ही करती थी। जब 25 साल बाद ये पेटेंट एक्सपायर हो गया, तब दूसरी कंपनियों ने भी ब्लेड बनाना शुरू किया, लेकिन तब और एक दिक्कत यह थी कि उस समय जो रेजर बनाया जाता था वो केवल जिलेट कंपनी द्वारा ही बनाया जाता था, तो अन्य कंपनियों को भी रेजर में फिट हो सके ऐसी ब्लेड बनानी थी। इसके लिए उन्होंने वही डिज़ाइन अपनाया जो कि जिलेट कंपनी ने अपनाया था। यही कारण है कि जो ब्लेड होते हैं वो सारे ही एक समान एक डिज़ाइन के होते हैं। दोस्तों, ब्लेड को पतला बनाने और उसके बीच के आकार का जो डिज़ाइन है उस प्रकार से बनाने के पीछे एक कारण ये भी है कि यदि ब्लेड का आकार और डिज़ाइन इस प्रकार से न होता तो ब्लेड का हल्का सा इस्तेमाल करने पर भी ब्लेड टूट जाता। ब्लेड को फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए इस प्रकार का डिज़ाइन तैयार किया गया। वैसे दोस्तों, ब्लेड के निर्माण के पीछे भी अपना एक किस्सा है। हुआ यूँ कि 1890 में जिलेट कंपनी के संस्थापक किंग कैम जिलेट एक ढक्कन बनाने वाली कंपनी में सेल्समैन का काम करते थे। उन्होंने देखा कि लोग बोतल का यूज़ करने के बाद जो उसका ढक्कन होता है उसे फेंक देते हैं। उन्हें यहीं से आइडिया मिला कि क्यों ना कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए कि जिसका लोग इस्तेमाल करें और उसे फेंक दें। उन्होंने सोचा कि एक ढक्कन बनाने वाली कंपनी, जो कि ढक्कन उतना यूज़ में नहीं आता, इसके बावजूद एक बड़ी कंपनी इसके पीछे काम कर रही है और काफ़ी सारे लोगों को रोजगार भी दे रही है। तब जिलेट ने सोचा क्यों ना लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जो कि उनके दैनिक उपयोग में आती हो, सस्ती हो, उनकी पहुंच में हो और लोग उसका उपयोग करने के बाद उसे फेंक दे। तो जिलेट को ब्लेड बनाने का आइडिया यहीं से मिला। उस दौर में लोग उस तरह का इस्तेमाल करते थे जो कि काफ़ी खतरनाक होता था और जिसमें समय भी ज़्यादा लगता था। तब जिलेट ने उस तरह का विकल्प निकाला और उन्होंने दो धारी ब्लेड का निर्माण किया। साल 1901 में उन्होंने इसे पेटेंट करा लिया और बाद में साल 1904 में उन्होंने इसका निर्माण शुरू किया। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पेटेंट समाप्त होने के बाद कुछ अन्य कंपनियां भी मार्केट में आई, लेकिन दिक्कत यह थी कि उस समय जिलेट ही उस तरह का, यानी जो रेजर होता था वो बनाता था, तो अन्य कंपनियों को भी जो ब्लेड बनाने हुए वो उसी के रेजर के डिज़ाइन के ब्लेड बनाने पड़े। आशा दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कुछ मज़ेदार, कुछ मसालेदार जानकारी, कहानी या फिर किसी किस्से के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।